हेलो एंड वेलकम बैक माय इंडियन कम्युनिटी। ग्रीटिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो विद्युत धारा, जैसे जल को ऐसे बहवा देते हैं तो जल धारा, दूध को बहवा देते हैं तो वो दूध धारा, वैसे ही जब करंट को बहवा देते हैं ऐसे तो वो हो जाता है हमारा विद्युत धारा। अब करंट मतलब ऐसे करंट को बहवा देते हैं तो करंट में क्या चीज़ को फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे बहवा देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब रहा कि ऐसे बहवाते हैं करंट को, तो जैसे समझिए कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे बहवा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होता है। तो इसको जो ऐसे ढकेलता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऐसे ढकेलता है, तो इस ढकेलने वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन बहुत है, इसका जो रुकावट करता है, इससे अवरोध उत्पन्न करता है। किसी सर्किट में जब करंट का फ्लो होता है ना तो उसका अवरोध करने वाला, रुकावट करने वाला रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो वही है कि जब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है समय के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक धारा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा है, उसको हमेशा हम लोग एम्पियर में लेते हैं। ठीक है। तो अगर किसी इंसान को 1 एम्पियर का अगर उसको करंट लगता है तो उसके बॉडी में जो है 6.25 गुना 10 के पावर इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में उसके बॉडी में दाखिल कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फेज न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई फीटर से हमारे गाँव में लाइन आता है ना, तो फीटर से जो करंट है वो किसी डिवाइस तक जाता है, फीटर से करंट ट्रांसफार्मर तक जाता है, तो इस जाने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं फेज। और उस ट्रांसफार्मर से वापस होकर जो लौटता है उस करंट को बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है। जैसे पोल से हम लोग तार खींचे और हमारे घर में आया तो फ्रीज में आता है, तो ये डिवाइस में जो करंट आता है ना, तो आने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं फेज, और डिवाइस से होकर जाता है तो उस करंट को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। अर्थिंग ये होता है कि लीकेज करंट होता है ना, किसी डिवाइस का लीकेज करंट होता है, तो उस लीकेज करंट को धरती में, धरती बहुत बड़ा एक अर्थिंग है ना, कितना भी करंट दीजिएगा सोख लेता है धरती। तो वहीं किसी डिवाइस का लीकेज करंट होता है तो उसको जो है धरती में ऐसे सप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा अर्थिंग हो जाता है। ठीक है। और न्यूट्रल, अब रहा कि करंट मारता किस में, फेज में या न्यूट्रल में या अर्थिंग में। तो जो देखिए, करंट जो है फेज में नहीं मारता है, न्यूट्रल में मारता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि 2 ऐसे तार गए होते हैं हमारे गांव में, 2 कहीं कहीं 4 पे भी जाते हैं, तो उसमें फेज न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो ऊपर वाला फेज होता है नीचे वाला न्यूट्रल होता है। तो कोई पक्षी फेज पे बैठा होता है तो उसको करंट नहीं मारता है, और जहाँ उसका चोंच जो है न्यूट्रल, उसका पूंछ, कुछ भी उसका बॉडी का पार्ट अगर न्यूट्रल में सटा, जहाँ जाने का रास्ता मिला तुरंत उसको मार देगा करंट, तुरंत मर जाएगा। ठीक है। तो यही होता है फेज न्यूट्रल, ये चीज़ होता है।